सादर नमस्कार साथियों। साथियों, इस समय आप लोग भी अक्सर अगल-बगल एक बीमारी की चर्चा ज़रूर सुनते होंगे कि फलाने की किडनी खराब हो गई है। फलाने को डॉक्टरों ने डायलिसिस के लिए बताया है या ये कहा है कि आपकी किडनी को ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। यानी यूँ कह लीजिए कि वर्तमान समय में किडनी की समस्याएँ इतनी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है कि लोग बहुत ही परेशान स्थिति में हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर आपके परिवार में या आपके साथ अगर इस तरह की दिक्कत है, तो ज़रा सोचिए पूरे परिवार की क्या स्थिति बन रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बीमारी को लेकर के समाज में इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ और इतना ज़्यादा र्यूमर फैला दिया गया है कि जैसे ही सुनने को मिलता है कि मेरी किडनी खराब हो गई, मेरी किडनी में दिक्कत आ गई, तो बस जैसे लगता है कि पहाड़ टूट पड़ा। साथियों, अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपके साथ भी, आपके परिवार में, आपके अगल-बगल नात रिश्तेदार किसी के साथ भी इस तरह की समस्या है, तो आप आज मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही काम की जानकारी मैंने देने जा रहा हूँ और वीडियो के लास्ट में साथियों 5 मैं ऐसे महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करूँगा, जिससे कि आप इस समस्या में काफ़ी हद तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ी बड़ी होने जा रही है। मैं पूरी बातें आपको गंभीरता से रखूँगा और आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। साथियों, जैसे ही बात आती है कि हमारी किडनी में दिक्कत है, तो बस हम घबरा करके भागते हैं, क्या करें? जैसे ही हम बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, तुरंत-तुरंत, जल्दी-जल्दी, फटाफट-फटाफट आपके जाँच कराए जाते हैं और जाँच कराने के बाद जैसे ही रिपोर्ट आपकी देखी जाती है, केएफटी की रिपोर्ट आपकी देखी गई, आपकी अल्ट्रासाउंड देखा गया और जैसे ही देखा गया कि अरे! आपका यूरिया का लेवल तो बढ़ गया। आपका यूरिया का लेवल तो 100 से ऊपर हो गया, 150 हो गया। आपके क्रेटिनिन का लेवल तो 6 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। आपके सोडियम, पोटेशियम का रेंज बिगड़ गया। आपके हीमोग्लोबिन की स्थिति 10 से नीचे आ गई, 6, 7, 8 हो गई। अब क्या होता है कि डॉक्टर सीधे एक ही बात कहता है, देखो इसमें विलंब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत जाइए पहले डायलिसिस कराइए या अगर आज आपके पास दिक्कत है तो कल आप ज़रूर आके करा लीजिए या जाइए पहले फिस्टुला बना लीजिए। यानी इस तरह की बातें और एक बात और कर दिया जाता है कि देखिए आप किसी अपने जानने वाले, अपने परिवार, रिश्तेदार की आप किडनी की व्यवस्था करिए, इसलिए कि आपकी किडनी अब चेंज करनी पड़ेगी, किडनी आपको बदलवानी पड़ेगी, किडनी का ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अब ज़रा कल्पना करिए, ज़रा सोचिए कि जिसके ऊपर ये गुज़रेगी, उसकी स्थिति क्या होगी? साथियों, तमाम पेशेंट इस तरह के हम लोगों के यहाँ आते हैं और कहते हैं कि सर, मुझे आपके बारे में किसी ने बताया है कि आप डायलिसिस छुड़ा देते हैं। आपकी यहाँ से काफ़ी लोगों की किडनी सही हुई है। बहुत ऐसे लोग मिले हैं जिन जो प्रत्यक्ष रूप से मुझे बताएँ कि मेरी किडनी खुद खराब थी और डॉक्टर साहब ने सही किया है। तो सर, आप क्या विचार दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं? साथ ही उनकी भावनाओं को, उनकी व्यथा और उनकी व्यग्रता को देख करके जब उनकी सारी बातें मैं सुनता हूँ और जब प्रीवियस मरीजों को जो इस स्थिति से सही होकर के और जब वो सामान्य जीवन जी रहे हैं, उन दोनों के बीच में जब कोरिलेशन कराता हूँ, तो साथियों बहुत ही आत्मसंतुष्टि होती है। जो आत्मीय आनंद की अनुभूति होती है
कि धन्य है होम्योपैथी और ईश्वर की कृपा कि आज इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम लोग आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और उस सेवा का प्रतिफल है कि हजारों लोग आज सामान्य जीवन जी भी रहे हैं। अंदर से एक ऊर्जा का प्रवाह किया जाता है और आपको समझाया जाता है कि भाई बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे बड़ी चीज, हम लोग जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि पेशेंट की रिपोर्ट कितनी है। रिपोर्ट देखने के बाद पेशेंट की वास्तु स्थिति से हम लोग सबसे पहले अपने आप को ले जाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि यूरिया बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, सोडियम थोड़ा इम्बैलेंस हो गया, हीमोग्लोबिन इम्बैलेंस हो गया, तो हम तुरंत के तुरंत पेशेंट को घबरा देंगे कि नहीं भैया जाओ डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ। बहुत केस में साथियों ऐसी स्थिति हम लोगों ने देखी है कि पेशेंट का रिपोर्ट बढ़ा हुआ है, बावजूद इसके उसकी सामान्य दिनचर्या है, उसे यूरिन भी आ रही है, स्टूल भी आ रहा है, नींद भी आ रही है, यानी एवरीथिंग बहुत हेक्टिक नहीं है। तो वो चीज दिमाग में बैठती है कि पैथोलॉजिकल फाइंडिंग इज ओनली माई हेल्पर नॉट माई मास्टर। देखिए, जांच कभी कभी थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि मनुष्य के द्वारा की जाती हुई एक प्रक्रिया है, कभी कभी इसमें गलती भी हो सकती है। कभी कभी ब्लड की सैंपलिंग के टाइमिंग और उसकी जो रख रखाव में कभी दिक्कत आ गई तो पॉइंट में कभी हमने कई केस में देखा है कि अभी जांच कराइए तो कुछ रिपोर्ट आती है, अभी 2 घंटे बाद या दूसरे दिन जांच करें तो रिपोर्ट में काफी बदलाव आता है। तो ऐसे स्थिति में हम लकीर के फकीर हो करके और ये नहीं प्रोजुडिस नहीं हो जाएंगे कि अगर जांच गड़बड़ है तो पेशेंट वाकई गड़बड़ है। बहुत लोगों का सर्वाइवल पावर बहुत अच्छा होता है, तो हम जांच के आधार पर तुरंत के तुरंत उसे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि पेशेंट प्रॉपर तरीके से दवा खाए और धीरे धीरे उसे ठीक किया जाता है। और साथियों, मैं बहुत ही सुखद जानकारी आप लोगों को दे दूं कि आज लगभग, मैं अपने डाटा की अगर बात करें तो लगभग 8,000 से अधिक किडनी के ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें पूरी तरह से ठीक किया जा चुका है। किसी की डायलिसिस हो रही थी, किसी की डायलिसिस होने जा रही थी, बहुत ऐसे लोग तो थे कि जिन्हें ट्रांसप्लांट की पूरी तैयारी करा दी गई थी। उनको मेरे बारे में जानकारी हुई और वो आकर के दवा किए, विश्वास किए। वो विश्वास इसलिए किए कि उनके बगल में ही किसी की किडनी सही हुई थी। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि जो माउथ कन्विंसिंग होती है, जो प्रमाण होते हैं, लोगों के अंदर ऊर्जा भर देते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि अगर कोई चीज साक्ष्य होकर के सामने गुजरती है तो मन में एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो फिर से होगा। तो साथियों, हम भी उसी पे काम करते हैं और धन्य है होम्योपैथी दवाएं और धन्य है होम्योपैथी का सिद्धांत कि जैसे ही हम लोग दवा शुरू करते हैं पेशेंट के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। हाँ, मैं यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं कि ये मेरी बातें किसी किसी को बहुत चुभेगी भी और वो ये कहेगा कि हम तो डॉक्टर साहब की दवा किए थे लेकिन मुझे तो आराम नहीं मिला। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, मैं मान के चलता हूं। लेकिन जरा मेरे भाइयों, आप अपने अतीत में भी जाइएगा कि क्या सचमुच में आपने ईमानदारी बरती थी, आप थोड़ा विश्वास किए थे, थोड़ी दवा सही से खाई थी। बहुत ऐसे पेशेंट साथियों हम लोगों के आते हैं जो आते ही 15 दिन के अंदर अंदर इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाते हैं, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनका कहना होता है सर फलाने की तो आपने 15 दिन के अंदर कम किया था। मेरे भाई, एक क्लास में 100 लड़के पढ़ते हैं, 50 लड़के पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाता है, कोई लड़का मेरिट में आता है, कोई अच्छा नंबर लाता है, कोई थोड़ा कमजोर लाता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं बहुत कम लाते हैं। तो ये भी तो देखना है कि टीचर के साथ उन्होंने कितनी ईमानदारी बरती, कितना अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। और उसके साथ ही साथ हम लोग
एक चीज और को मानते हैं कि नसीब भाग्य भी थोड़ा सा साथ देता है। आप दवा करिए, थोड़ा आगे पीछे आपको जरूर सही सही किया जाएगा। हम नित्य मरीजों से समझाते हैं, आप लोगों को बताते हैं भाई थोड़ा घबराइए मत, हम आपको पूरी तरह से ठीक करेंगे। और बहुत ऐसे भाई हैं जो मेरी बात सुनते हैं। कई केस में साथियों हमने 4-4 5-5 महीने तक मेहनत किया है, उसके बाद रिजल्ट मिला है। बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो 15 दिन में रिलीफ मिला है, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना। तो हर तरह के पेशेंट होते हैं साथियों। मैंने इसी चैनल पे किडनी क्यों खराब होती है, क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है, यूरिया क्यों बढ़ता है, ये सारी जानकारी आप लोगों को दिया है। तो आज इस जानकारी के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि आपकी अगर किडनी सचमुच में गड़बड़ हो तो आप बिल्कुल घबराइए मत। क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथ चिकित्सक से मिल करके, कोई कुछ भी कहा हो, थोड़ी देर के लिए आप पॉजिटिव होइए, इसलिए कि होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल ही है गजब का है। कहता क्या है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, असंभव कुछ है ही नहीं। इसलिए कि वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी होम्योपैथिक एक्शन में बी देयर, इट इज होम्योपैथी सत्य। और उससे भी बड़ी बात यह है कि होम्योपैथी का प्रिंसिपल भी तो कहता है कि टू रैपिड, टू जेंटल, परमानेंट एंड डायनेमिक। तो आपके मन में किसी तरह की संशय नहीं होना चाहिए और आप निश्चिंत होकर के इलाज करिए। आज हम लोग, चूंकि हम लोगों के साथ इस तरह की चीजें नित्य गुजर रही है, आपके चेहरे पर मुस्कान लाई जा रही है और नित्य नए प्रमाणों के द्वारा हम अपने आप को अपडेट भी करते हैं। आप मेरे चैनल पर देख भी सकते हैं कि शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन हम 1-2 पेशेंट की पूरी तरह से रिकवरी करके उनको उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश नहीं करते हैं साथियों। उसके पीछे कुछ हमारी दवाएं हैं, हम उन्हीं के सहारे ऐसा करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं कुछ दवाएं आपको शेयर करूं जिससे आप भी इसे जानिए और इमरजेंसी में इसे यूज कर सकते हैं। ऐसे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जब तक आप किसी कुशल चिकित्सक के परामर्श से अगर दवा नहीं यूज करेंगे तो अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है भाई चिकित्सक से संपर्क नहीं कर पाए और थोड़ी परेशानी बढ़ी है, तो ऐसे स्थिति में इन 5 दवाओं को अपने घर आप रख लीजिए और मैं बता दे रहा हूं किस स्थिति में किस दवा का आप यूज करेंगे, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पुनः मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि चिकित्सक के परामर्श से ही किसी दवा को लें, तभी आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। साथियों, अगर पहले दवा की बात करें तो देखिए होम्योपैथी की सबसे यूनिवर्सल दवा है साथियों, बर्बरिस वल्गैरिस। बर्बरिस वल्गैरिस अगर यूं कह लिया जाए कि किडनी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वो चाहे पथरी हो, पेशाब में जलन हो, पेशाब में आपको रुकावट पैदा हो रही हो, पेशाब आपका रुक रुक के आ रहा है, इस तरह की कोई भी कंडीशन हो, या यूं कह लीजिए कि किडनी की समस्याओं में बर्बरिस वल्गैरिस को आंख बंद करके दीजिए, इसलिए कि इट इज पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन फॉर रीनल डिजीज, आइदर स्टोन, आइदर सीकेडी, आइदर रीनल पैरेन्काइमल डिजीज, या यूं कह लीजिए कि पेशाब से संबंधित कोई समस्या के लिए इसे 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में दे करके आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी दवा है साथियों एल सीरम। साथियों, ये मेरे हाथ में एल सीरम है और होम्योपैथी की किडनी के लिए वेल नोन मेडिसिन है। एल सीरम 7x में आप यूज करिए, 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम। आप देखिएगा कि आपके किडनी को ये एट वंस इसका फेस चेंज कर देगी, यानी जो डिजनरेशन हो रहे थे उसको रिजनरेट करने लगेगी, यानी आपको बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम आप टंग डोज ले सकते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जीभ पर लेने के बाद कहते हैं सर बहुत दिक्कत कर दी, तो आप 1 चम्मच पानी में भी ले सकते हैं। तीसरी दवा है साथियों रावेल्फिया सर्पेंटाइना। जनरली मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किडनी खराब होने के जो महत्वपूर्ण कारणों में से एक है ब्लड प्रेशर।
यानी कि जब ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होता है तो किडनी हमारी सूट कर जाती है, खराब हो जाती है, सिकुड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है, खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये दवा हमने पर्सनली सचमुच में साथियों बिल्कुल जो नहीं होता है कि एक भविष्यवाणी की तरह कहना कि WSI कंपनी की रॉल्फिया 1X 2 गोली सुबह 2 गोली शाम दीजिए। अगर आपको एलोपैथी की अच्छी से अच्छी दवाएं जो वेल नोन ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, अगर वो काम करना कम कर दें, आप जिम्मेदारी से इस दवा को दीजिए। आप देखिएगा कि विद इन सेकेंड, विद इन आवर आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने इसे देखा है कि पेशेंट आके कहा कि सर हमने होम्योपैथी हमने सुबह ब्लड प्रेशर की दवाई खाई, हम बीपी नाप रहे हैं तो कह रहा कि बीपी बढ़ी हुआ आ रही। हमने कहा कोई बात नहीं, मैंने इस दवा को दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब बीपी का मेजरमेंट हुआ तो पेशेंट कह रहा सर मुझे बहुत रिलीफ है, बीपी कम आई। तो ये है रॉल्फिया सर्पेंटाइनसा। तीसरी दवा है साथियों एपोसाइनम। साथियों एपोसाइनम को होम्योपैथी का एक वेल नोन मेडिसिन माना जाता है। किसके लिए? सूजन के लिए। यानी वेयर देयर इज ओडिमेटस स्वेलिंग, एपोसाइनम इज फर्स्ट क्लास मेडिसिन। यानी एपोसाइनम को जब पेशेंट की स्थिति क्या है, जब आपने देखा कि किडनी के मरीज के लिए आप उसके पैरों में सूजन, उसके चेहरे में सूजन, जैसे कि किडनी के पेशेंट का चेहरा देख के ही पता चल जाता है, उसके चेहरे में पफिनेस आ जाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे आजकल स्वामी प्रेमानंद जी का एक बहुत वो हो रहा है कि उनके चेहरे पर सूजन, अक्सर आप लोग चैनलों पर देखते होंगे कि महाराज जी के चेहरे पर सूजन है। तो निश्चित रूप से साथियों किडनी में जब समस्या होती है तो चेहरे में पफिनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है। तो इस तरह की अगर समस्या है तो आप एपोसाइनम को आप दीजिए। इसे किसी भी पोटेंसी में सिचुएशन के हिसाब से दे सकते हैं। मदर टिंचर में भी काम करती है, 30, 200, 1M, 10M, CM में भी काम करती है। अब जैसी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग इस दवा को आप यूज कर सकते हैं। और पांचवी दवा है साथियों यूरिया। जैसा कि इसका नाम है यूरिया, यानी यूरिया को कम करती है। तो सिर्फ यूरिया को ही नहीं कम करती है, आपके यूरिन को ये पास कराने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अगर आप यूरिया 30 में 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो पहली चीज तो आपका यूरिन आने लगेगा। दूसरी चीज कि आपके यूरिया जो टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर है उसको ये रिमूव करना शुरू कर देगी यूरिन के माध्यम से, और आपके क्रिएटिनिन यूरिया का लेवल कम होने लगेगा, आपकी शरीर हल्की होने लगेगी और आप जो है अच्छा महसूस करने लगेंगे। साथियों हमने आपको ये 5 दवाएं भी बता दी और पॉजिटिव भी कर दिया। तो अगर अब आपके मन में किसी भी तरह का संशय, संदेह या निगेटिविटी हो तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर भी चल रहा है, आप देखिए, आप व्हाट्सएप करिए, अपनी रिपोर्ट भेजिए, हम आपके पूरी तरह से साथ हैं। आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है कि डॉक्टर साहब आप तो लखनऊ में रहते हो, मैं तो बेंगलोर में रहता हूँ, मैं तो कर्नाटक में रहता हूँ, मैं तो बम्बई में रहता हूँ, तो मेरी दवा कैसे होगी। बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम आपकी दवा घर तक पहुंचाएंगे। नजदीक कहीं है तो आप आकर के मिलिए, सलाह आपको मैं फ्री दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात चीज क्या है कि आपको ठीक किया जाएगा। कोई कुछ भी कहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि 8 प्रमाणों में सबसे बड़ा प्रमाण है साथियों प्रत्यक्ष प्रमाण। तो डॉक्टर SB तिवारी के चैनल पे हजारों प्रमाण आपको मिलेंगे, जो प्रमाण आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करेगा, आपको पॉजिटिव बनाएगा। और कहा जाता है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी कि जब आप अंदर से पॉजिटिव हो जाते हो तो पहला तो उत्साह वहीं से होता है, पहली एनर्जी तो वहीं से शुरू होती है और हम उसी एनर्जी के तहत आपको ठीक करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि आपको यही इस एनर्जी को और जगह दबा दिया जाता है, यानी ये ठीक ही नहीं होगा। किडनी कभी ठीक होती है? अरे क्यों नहीं ठीक होती है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे पूरे विज्ञान को हम बांध लेंगे क्या, समेट लेंगे क्या?
अरे मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है तो क्या दुनिया की पूरी व्यवस्था ही खत्म हो गई? अरे भाई ईमानदारी से ये जरा कल्पना करिए ना कि ये चीज अगर मेरे साथ होगी तो क्या होगा, अगर मेरी किडनी खराब हो जाएगी तो क्या होगा। लेकिन नहीं, हमें ईश्वर ने इस रूप में भेज दिया तो हम भूल जाते हैं कि किसी के ऊपर दर्द पड़ता है तो उसके परिवार उसके पर क्या गुजरती है। अरे जरा कल्पना करो कि ये पता चल जाए कि मैं ठीक ही नहीं होऊंगा, तब तो उसी समय आदमी मर गया। कम से कम प्रयास तो करिए। तो मेरे भाई, जो भी इस चिकित्सा पेशा से जुड़ा हुआ है, वो चाहे किसी पैथी का हो, अगर ईमानदारी से, और मैंने थोड़ा सा साहित्य में भी रुचि रखता हूं, तो मैंने लिखा है चिकित्सा धर्म। और चिकित्सा धर्म का पहला 4 धर्म चिकित्सक को मैंने बताया है, जिसमें पहला धर्म ने ही बताया है कि पहला धर्म है उसका उसके जगह पे रखना, और पूछना है खुद से, अगर खुद को ऐसा होता क्या चाहता मैं उससे, जो भाव मन में आए उसे मूर्त रूप देकर पहला धर्म निभाएं। तो कम से कम हम चिकित्सक अपना धर्म निभा करके और किसी के दर्द को अपना दर्द समझ लें, और ये सोचें कि अगर मेरे ऊपर ये क्या गुजरेगी, अगर ऐसा होगा, अगर ये भाव मन में आ गया ना, तो समझ लीजिएगा कि बीमारी कोई भी हो जरूर ठीक होगी। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपने आज सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप स्नेह प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।